तो टारगेट फाइंड पे आप सबको स्वागत करता हूँ। तो आज पढ़ेंगे मैथ की सिंप्लीफिकेशन। पहले वीडियो में आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन का थ्योरी पार्ट को समझाया था। आज कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन देखेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम मैथमेटिकल इक्वेशन को, जो हर एग्ज़ाम में आया है। तो टारगेट फाइंड ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बुक उसमें करंट अफेयर्स सबको डेली मिलता रहेगा, वीडियो क्लासेस और भी ज़्यादा वीडियो क्लासेस आपको मिलता रहेगा, नोट भी मिलेगा। ठीक है, तो प्ले स्टोर में अवेलेबल है। टारगेट फाइंड ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। तो फिर देखिए, पहले क्वेश्चन दिया गया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab व्हेन ए का मान दिया गया है, ए का वैल्यू दिया गया है, बी का वैल्यू दिया गया है, सी का वैल्यू दिया गया है। तो इसको हम कैसे निकल सकते हैं? देखिए, सिंपली ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला फैलेंगे। तो फार्मूला क्या है? ए प्लस बी प्लस सी हाफ थर्ड ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी तर होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। उसके बाद हम ए का वैल्यू लिख देंगे, सी बी का वैल्यू लिख देंगे, सी का वैल्यू लिख देंगे। तो ए बी सी का वैल्यू लिख कर जो आता है वो ये आ गया 2034। ठीक है, देखिए सिंप्लीफिकेशन को करने के लिए आपको फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। सभी फार्मूला अगले वीडियो में दिया गया है। पार्ट वन को अब देखना मत भूलिएगा, नहीं तो इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। पार्ट 1 को पहले देख लीजिए, उसके बाद ये सब सवाल को देखिएगा। ये SSC CGL में आया है और इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। अब देखिए, ये IBPS क्लर्क में दिया गया था। एक छोटा सा सिंपल चीज़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए 2/3 प्लस 2/3/4 प्लस 1/2 दिया गया है। तो हम इधर 3 2 1 को अलग करके कॉमन लेकर लिख देते हैं और उसके साथ प्लस करके अगर ये लिखे तो इस फॉर्म ही आता है। ऐसा आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन करने में आपको मदद होगा। तो 2 + 3 + 1 6 हो गया, इधर प्लस है, प्लस ओमिट हो गया था। 8 + 9 + 6 23/12 हो गया। और इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करें तो यह आता है आंसर। ठीक है, अब और भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन में हम देखेंगे, क्योंकि ये सब सवाल तो आप चुटकियों में कर लेंगे, लेकिन इससे भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन जब आपको मिलता है तब समय निकल कर जाता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। a² + 1 = a, देन द वैल्यू ऑफ a⁴ प्लस a⁶ प्लस 1 कितना होगा? 2 3 -3 1। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, पहले हम इस फॉर्म में हमको लाना होगा। तो इसके लिए स्क्वायर में हम हमेशा डिवाइडेड करेंगे। इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करें तो a + 1/a। देखिए a को अगर और इधर a है तो a² अगर a² + 1/, अगर a कर दे तो इस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, a को इधर लिखा है तो 1 इधर गुना है। ठीक है, तो इसको हम होल स्क्वायर कर दिए, दोनों तरफ ही हम स्क्वायर कर दिए। तो स्क्वायर करने के बाद हम a + b होल स्क्वायर के फार्मूला को इधर अप्लाई कर चुके हैं। तो देखिए, तो हम a² + 1/² की वैल्यू हम निकल के आता है -1। अब देखिए, दोनों तरफ हम क्यूब करेंगे अब, क्योंकि हमको a⁶ लाना है। ठीक है, तो दोनों तरफ हम क्यूब कर देंगे। तो क्यूब करने से क्या आता है? देखिए दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। तो दोनों तरफ क्यूब करने से क्या आता है? अब फार्मूला को अप्लाई करेंगे, a + b उसके होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या है? a³ + b³ + 3ab × a + b, ये फार्मूला आया है। तो इस फार्मूला को अप्लाई करके हमने लिख दिया। और -1 तो इधर दिया गया है, अगर क्यूब करें तो -1 का -1 ही आता है।
ठीक है। तो अब देखिए a⁻6 प्लस 1/a⁻6 प्लस 3 -1 क्यों, इधर स्क्वायर कट गया और इधर -1 हमने लिख दिया। अब a⁻6 1/a⁻6 प्लस 1 इधर जो -1 है इसको हमने इधर लिख दिए और प्लस 3 और -1 को अगर मल्टीप्लाई करें तो -3 आता है, तो -3 को अगर इधर लेकर जाए तो हम 3 आता है। अब देखिए ये हमारे एक मिला। अब a⁻12 a⁻6 प्लस 1 की हमारी मान को वैल्यू को निकालना होगा। तो इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करें तो a⁻12 a⁻6 बाई a⁻6 और 1/a⁻6 को अगर कर दें तो a⁻6 प्लस 1/a⁻6 प्लस 1 आ जाता है और इसका वैल्यू क्या है, 3 है, 3 है। तो इस चीज़ का मान कितने निकल के आया 3 निकल के आया। अगर इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करें तो यही आता है। समझ में आया आप सबको? तो अगले नेक्स्ट सवाल पे हम जाते हैं कि कैसे कैसे सवाल को सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। अब देखिए इधर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 चारों का गुना करके √5 कर दिया है, 3 करके 8 कर दिया है और डिवाइडेड करके 4³ ये 64 और 64 का इसका मान निकाल के लाना है हम सबको। तो IBPS क्लार्क में यह आया था सवाल। तो देखिए इधर 6 4 है तो 4⁻6 तर होल 5 मल्टीप्लाई 4⁻3 तर होल 8 डिवाइडेड 4⁻3 इज इक्वल टू 4⁻3 होल टू द पावर हम नहीं जानते इसको, इसलिए ऐसे क्वेश्चन मार्क को दिया गया है। तो देखिए 5 6 गुना अगर करें तो 30 आता है, 8 से 3 गुना करें तो 24 आता है और 3 तो 3 ही होता है, तो डिवाइडेड है तो हम बाई करके लिख दिए। तो इसको अगर बाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस होगा, हम सब जानते हैं। तो इसको 51 आता है इसका टोटल वैल्यू, और इधर क्या है हम नहीं जानते। अब देखिए 4⁻51 अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 मल्टीप्लाई वो तो हम नहीं जानते। तो अगर ये दो बेस अगर एक हो तो हम कह सकते हैं कि ये और ये एक है। तो 51 तो इसको हम इधर लिख के 51/3 कर 17 लिखते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि कैसे करना है। अब नेक्स्ट सवाल पे हम जाते हैं। अब देखिए ये आया था SBI क्लार्क में आया था। देखिए इफ़ x + y = 18 तो xy 72, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x² + y²। कि सिंपल फार्मूला है, आप a² + b² की फार्मूला ला देंगे तो हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, प्लस हुआ तो माइनस होगा, माइनस हुआ तो प्लस होगा इधर। ठीक है, और हम वैल्यू को पुट करके हमारे 180 निकल के आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में अब सबको एक चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो देखिए 1 × 4 दिया गया है, यानी कि 1/4। अब देखिए 4 × 7 दिया गया है। तो इस तरह की अगर क्वेश्चन आया अब सबको, तो पहले देखना कि ये जो वैल्यू है नीचे जो वैल्यू है, इस नीचे वैल्यू का डिफरेंस क्या है। अब देखिए 4 से अगर 7 को अगर आप डिफरेंस करें तो 3 आता है, 7 से 10 3, 10 13 3, 13 16 3, सब 3 ही आ रहा है। तो देखिए 3 अगर आए तो 1/3 हम कॉमन ले लिए, जितना आएगा उतना कॉमन ले लेंगे। और देखिए 1 - 1/4, अगर 1 - 1/4 कर दिए तो वही 1/4 ही आ जाएगा, 3/4 ही आ जाएगा। ठीक है, 3/4 अगर आ गया तो 1/3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 3 कट जाता है और 1/4 ही वैल्यू आता है। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। अब देखिए इसको 1 - 1/4 कर दिए और इधर प्लस है तो प्लस हमने लिख दिया। अगर इधर माइनस होता तो ये प्लस करते हम, इधर प्लस है इसीलिए ये माइनस किया।
अब देखिए 1/4 माइनस 1/7, ये जो है 1/4 माइनस 1/7, अगर इसको सिंप्लीफिकेशन करें तो फिर यही आएगा। ठीक है, समझ में आया आप सबको? तो देखिए इस तरह से हमने कर दिए। अब करने के बाद 1/7 माइनस 1/10, 1/10 माइनस 1/3, 1/13, 1/13 माइनस 1/16। अब देखिए इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करें तो 1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 कट जाता है, माइनस 1/7 प्लस 1/7 कट जाता है, माइनस 1/10 प्लस 1/10 कट जाता है, ये सब। ठीक है, हाँ देखिए माइनस 1/13 और प्लस 1/13 कट जाता है, तो पड़ा रहता है 1 माइनस 1/16, वो ही हम लिख चुके हैं। और इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करें तो ये आता है और आंसर आ गया 5/16। समझ में आया आप सबको? एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इधर अगर माइनस हुआ तो हम इधर प्लस करेंगे, अगर प्लस है तो माइनस करेंगे। पहले हम देख लेंगे इसका डिफरेंस क्या है, जो डिफरेंस आएगा उसको कॉमन लेकर इधर लिख देंगे और इस फॉर्म में हम सबको डिवाइडेड करके सीरीज को सजाना है। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम, अब देखिए ये क्वेश्चन जो दिया गया है ये बहुत टेढ़ा सा क्वेश्चन है। देखिए इधर अगर 6 होता तो इतने सारे कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। इधर 5 दिया गया है तो 5 को अगर करें तो 4 से अगर x⁴ मल्टीप्लाई x अगर हम गुना करें तभी x⁵ आता है। तो हमको उस फॉर्म में हमको लाना होगा। तो उस फॉर्म में लाने के लिए इधर एक वैल्यू दिया गया है x प्लस 1/x इक्वल टू 3, तो इसको हम स्क्वायर रूट कर देंगे। स्क्वायर रूट करके देखिए इधर स्क्वायर कर दिए हैं हमने, a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला भी इधर लागू कर दिए हैं। तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू 9 माइनस 2 7, ये आ गया एक वैल्यू। अब इसको अगर 4 में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको भी स्क्वायर करना होगा। तो स्क्वायर करने से क्या होता है, देखिए अगर SA प्लस बी होल स्क्वायर अगर हम करें तो x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 इंटू x² इंटू 1/x² होता है। तो x² कट जाता है और पड़ा रहता है 2 ही। ठीक है, तो 49 हो गया। तो x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू 47 आ गया। अब देखिए, अब इसको अगर अब ये वैल्यू क्यों निकालना पड़ा, ऐसा अगर दिया जाए तो देखिए इसको समझने के लिए ये नीचे वाला पहले आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए हमने क्या है कि x⁴ प्लस 1/x⁴ मल्टीप्लाई x प्लस 1/x। सो इसको अगर इससे गुना करें तो x⁵ आ जाता है, इसको अगर इससे गुना करें तो x⁵ आ जाता है, और x³ प्लस 1/x³ आता है। ठीक है, देखिए इससे अगर इसको गुना करें तो 1/x³ आ जाता है, अगर इसको इससे गुना करें तो x⁵ आ जाता है। अगर 1/x⁴ को 1/x⁴ से गुना करें तो x⁵ आ जाता है, अगर इसको इससे गुना करें तो x³ आ जाता है। तो x³ प्लस 1/x³ का तो हम वैल्यू नहीं जानते, इसको इसलिए निकालना पड़ेगा इसका वैल्यू क्या है। इसीलिए हम सबको ये चीज़ करना होगा, x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या है। तो इसको अगर होल क्यूब कर दे तो x³ का वैल्यू हम निकाल पाते हैं। तो a प्लस बी उसका होल क्यूब कर चुके हैं हमने। तो a³ प्लस 1/b³ प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x x इक्वल टू 27। सो इस ये कट गया तो +3 को अगर इधर माइनस कर दे तो सॉरी ये नहीं कटेगा, इसका मान हम वैल्यू हम बिठा लिए, तो इसका वैल्यू क्या है 3 है। तो इधर 3 हमने लिख दिए, तो 3 इंटू 3 यानी कि 9 को अगर इधर माइनस कर दे 27 से तो आता है 18। तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या है 18। समझ में आया?
अब देखिए इसका वैल्यू इधर हम पुट कर चुके हैं, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू 18 हम पुट कर दें तो 141 इक्वल टू 123 होता है, क्योंकि एक नंबर इक्वेशन ये था x⁴ प्लस 1/x⁴, उसका वैल्यू था 47 और x प्लस 1/x का तो वैल्यू दिया ही है, तो उसका वैल्यू है 3, तो उसका गुना करके 141 आता है। तो इस तरह से हम सिंप्लीफिकेशन को करना होगा। सिंप्लीफिकेशन को करने के लिए आपको फार्मूला को यूज़ करना होता है। तो हमेशा पार्ट वन को देख लीजिएगा आप, पार्ट 1 को, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और भी नोट पाने के लिए, प्रिपरेशन को अच्छे करने के लिए टारगेट पॉइंट ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। तो आज की क्लास चलते हैं। हर क्लास को इस तरह से ध्यान से नोट करना, हर चीज़ को फ्री में किया जाएगा। तो सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और शेयर करिएगा।